फिर से एक बार स्वागत है इनफाइनाइट रॉकेट्री पे। तो आज हमारी एक नई सीरीज़ शुरू होने जा रही है जो कि है स्पेसक्राफ्ट सीरीज़। और स्पेसक्राफ्ट सीरीज़ का आज एपिसोड नंबर 1 है, जिसमें हम जानेंगे ओरियन स्पेसक्राफ्ट के बारे में। ओरियन स्पेसक्राफ्ट है नासा द्वारा बनाई गई एक ऐसी स्पेसक्राफ्ट जो कि एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी से बाहर ले जाने के लिए हेल्प करेंगे, जो कि यूज़ करेंगे आर्टेमिस मिशन में नासा के द्वारा, जो कि ह्यूमंस को मून में फिर से ले जाने के लिए उसको यूज़ किया जाएगा इस स्पेसक्राफ्ट को। तो इसीलिए नासा ने बनाया है ये नया स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम है ओरियन स्पेसक्राफ्ट। तो अब हम जानेंगे प्रोपल्शन, ओरियन स्पेसक्राफ्ट की प्रोपल्शन, जो कि मेन इंजन में यूज़ किया गया है ESM, जो कि है यूरोपियन सर्विस मॉड्यूल, जो लिया गया है ऑर्बिटल मैन्यूवर सिस्टम से, स्पेस शटल से। ऑर्बिटल मैन्यूवर सिस्टम है एक हाइपरगोलिक लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन। हाइपरगोलिक मतलब जो प्रोपेलेंट और फ्यूल और ऑक्सीडाइजर की कंपोजिशन से बनाया जाता है, जो कि स्पॉन्टेनियस होती है, मतलब सेल्फ हीटेड होती है। उसको हम हाइपरगोलिक लिक्विड प्रोपेलेंट कहते हैं। जो कि इसका फ़ायदा यही है कि आप इसको रूम टेम्परेचर में लिक्विड करके स्टोर कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में स्टोर कर सकते हो। तो इसको यूज़ किया गया है मेन इंजन में, जो कि थ्रस्ट करती है, जिससे उसको मूवमेंट करने में आसानी होती है। और छोटे छोटे जो थ्रस्टर्स है उसी को हम कहते हैं ऑक्सिलरी थ्रस्टर्स, वो भी यूज़ किया गया है। वो 8 यूज़ किया गया है, जो कि साइज़ है उसका 8 यूज़ किया गया है, उसका साइज़ मीडियम है। इंजन्स का नाम दे रखा है R4D11 इंजन्स। उसके बाद रिएक्शन कंट्रोलर भी यूज़ किया गया है, जो कि है 24 स्मॉल थ्रस्टर यूज़ किया गया है उसको। वो भी अल्टीट्यूड, डायरेक्शन, ओरिएंटेशन कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है पूरी स्पेसक्राफ्ट को। तो अब जानेंगे लॉन्च अबॉर्ट सिस्टम के बारे में। तो लॉन्च अबॉर्ट सिस्टम वही है कि जब कोई भी स्पेसक्राफ्ट या ओरियन स्पेसक्राफ्ट फेल हो जाती है, इमरजेंसी फेलियर हो जाती है, इमरजेंसी कोई टेक्निकल इशू आ जाती है, तो उसको अबॉर्ट करना पड़ता है, यानी कि कैंसिल, उसको उस फ्लाइट को कैंसिल करना पड़ता है। तभी वो एक्टिवेट किया जाता है इमरजेंसी लैंडिंग, इमरजेंसी एग्जिट के लिए। और इसमें 3 तरह की सॉलिड रॉकेट मोटर्स रहते हैं, अबॉर्ट मोटर्स, जो कि काम करते हैं जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट गिरने लगती है, तब उसको स्केप करने में उसको हेल्प करती है थ्रस्ट करके, ताकि वो उसमें जहाँ रहा, जो कि ह्यूमन रहे तो ह्यूमंस, या फिर कोई ऑब्जेक्ट रहे तो वो ऑब्जेक्ट सेफली वो आ जाए बाहर। और उसके बाद रहती है ACM, जो कि डायरेक्शन को कंट्रोल करती है इस स्पेसक्राफ्ट को अबॉर्ट के समय। और उसके बाद रहती है जेटसन मोटर्स, जो कि सेपरेट करती है लॉन्चिंग अबॉर्ट सिस्टम को किसी ओरियन स्पेसक्राफ्ट से, जब वो काम हो जाता है, मतलब जब भी कोई वो एक स्टेज रहती है, जब वो पहुंच जाती है वो स्पेसक्राफ्ट उस स्टेज में, जब वो अबॉर्ट सिस्टम और नहीं लगता उसमें, तो वो हटा दिया जाता है, यानी कि सेपरेट कर दिया जाता है। तो उसी को हम जेटसन मोटर कहते हैं। जेटसन मोटर की हेल्प से वो किया जाता है। तो ये 3 तरह की मोटर्स हैं जो कि हेल्प करती है अबॉर्ट सिस्टम को, ये कैसे वर्क करते हैं, कैसे काम करने में ये तीनों मोटर्स उसको हेल्प करते हैं। अब हम जानेंगे मटेरियल्स, कौन सी मटेरियल से बनाया गया है ओरियन स्पेसक्राफ्ट। थर्मल प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया गया है हीट शील्ड, जो कि एवोकोट एंड एबलेटिव मटेरियल से बनाया जाता है। एवोकोट मटेरियल्स सिलिका, फेनोलिक, माइक्रोम बेलोन्स, स्टेनलेस स्टील, बाकी ये सब से बनाया जाता है। जैसे हनीकॉम जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, वैसे बनाया जाता है। उसके बाद क्रू मॉड्यूल स्ट्रक्चर, जो कि एल्यूमिनियम एंड लिथियम एलॉय यूज़ करके बनाया जाता है, जो कि लाइट वेट और स्ट्रेंथ के लिए अच्छी होती है। तो इसके लिए एल्यूमिनियम एंड लिथियम एलॉय यूज़ किया जाता है। उसके बाद सर्विस मॉड्यूल पैनल्स, जो कि कंपोजिट मटेरियल से बनाया जाता है, क्योंकि उसका वेट कम, ऑब्वियसली वेट कम होता है और स्ट्रक्चरल देने में उसको आसानी होती है, तो इसके लिए
कंपोजिट मटेरियल यूज़ किया जाता है। फिर माइक्रो मेटीरियल प्रोटेक्शन मतलब कोई भी स्पेसक्राफ्ट जब स्पेस में रहता है तो छोटे छोटे जो स्टोन्स रहते हैं, जो पत्थर रहते हैं ऊपर स्पेस में, वो टकरा जाती हैं स्पेसक्राफ्ट के साथ। उसके लिए कोई स्पेसक्राफ्ट में डैमेज ना हो, उसके लिए केवलर करके लेयर से उसको सील्डिंग किया जाता है मटेरियल से। वो केल्वर मटेरियल स्ट्रॉन्ग होती है, जो कि हीट को रेजिस्ट करती है। सिंथेटिक फाइबर टाइप्स होती है वो, और उसको हीट हीट और ये स्टेरॉइड से उसको प्रोटेक्ट करती है बहुत आराम से। तो इसके लिए उसको केवलर से उसको लेयर बनाया जाता है। विंडोज़ में फ्यूज़न सिलिका यूज़ किया जाता है, जो कि एक तरह की सिंथेटिक ग्लास है, जो कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बनाया जाता है। और ये स्पेसक्राफ्ट की कम्युनिकेशन कैसी होती है? हर एक स्पेसक्राफ्ट की अपनी अपनी कम्युनिकेशन सिस्टम होती है, जो कि कम्युनिकेशन ग्राउंड से कम्युनिकेशन वहाँ पे करना होता है स्पेस में। तो कैसे करते हैं, तो वहाँ के लिए भी बहुत कुछ लगता है। जैसे ओरियन स्पेसक्राफ्ट की कम्युनिकेशन डीप स्पेस नेटवर्किंग एंटेनास, हाई गेन एंटेनास कनेक्टेड होगी नासा से। तो उसके बाद वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन करती है। वैसे ही आर्ट 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 और स्पेसक्राफ्ट के ओरियन स्पेसक्राफ्ट के बीच हाई एंटेनास की वजह से वो नासा से कनेक्ट कर पाते हैं। उसके बाद एस बैंड सिस्टम यूज़ किया जाता है, जो कि वॉइस और कोई भी कमांड देने के लिए दूसरी स्पेसक्राफ्ट को, ताकि ओरियन स्पेसक्राफ्ट और दूसरी स्पेसक्राफ्ट ग्राउंड स्टेशन से वो कनेक्टेड रहते हैं, ताकि वो दूसरे कोई भी स्पेसक्राफ्ट एक दूसरे से टकरा ना जाए ओरियन स्पेसक्राफ्ट से। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एस बैंड सिस्टम, जो कि एक फ्रीक्वेंसी बैंड है ये भी, जो कि इसकी रेंज होती है 2 से 4 गीगाहर्ट्ज़ तक। और उसके बाद कू बैंड सिस्टम भी यूज़ किया जाता है, जो कि हाई रेट डाटा ट्रांसफ़र है, जो कि वीडियो के लिए यूज़ किया जाता है। कोई भी जैसे हम घर में टेलीविज़न देखते हैं, तो उसके लिए भी ये बैंड यूज़ किया जाता है। ये भी फ्रीक्वेंसी बैंड है, इसकी रेंज होती है 12 to 18 गीगाहर्ट्ज़ के बीच। और उसके बाद होती है प्रॉक्सिमिटी कम्युनिकेशन, जो कि इस पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ और कोई भी व्हीकल्स के साथ, मतलब कोई भी अदर स्पेसक्राफ्ट के साथ वो कम्युनिकेशन रहती है। जो जितना भी वो क्लोज रेंज में रहता है, उसके साथ ही वो कम्युनिकेशन करती है। और उसके बाद ट्रैकिंग एंड नेविगेशन कम्युनिकेशन होती है, जैसे जीपीएस एंड स्टार ट्रेकर्स लगाया जाता है, जिससे वो एक्यूरेट पोजीशन और नेविगेशन कर सकते हैं स्पेसक्राफ्ट की, ओरियन स्पेसक्राफ्ट की। उससे ही हमें पता चलती है उसकी पोजीशन और नेविगेशन। तो यही है। ओरियन स्पेसक्राफ्ट के लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी किया गया है। सिर्फ नासा की ये मिशन नहीं है, इंटरनेशनल कुछ स्पेस एजेंसीज इसमें काम कर रही है। जैसे ईसा हो गए, जैक्सा हो गया, और अपना चाइना स्पेस एजेंसी हो गए। जैसे ईसा ने दिया है सर्विस मॉड्यूल, जो सर्विस मॉड्यूल की बात हो रही थी, उसको ईसा ने प्रोवाइड किया है। और ऐसे ही प्राइवेट बहुत कंपनी जैसे स्पेस एक्स भी हैं उसमें। तो ऐसे बहुत कुछ कोलैबोरेशन करके ये स्पेसक्राफ्ट बनाया गया है। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए भी कुछ विज़न रखा गया है, जैसे किसी भी एजेंसी से कोई पार्ट लिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। ओरियन स्पेसक्राफ्ट के बारे में हमने आज जाना। तो इस सीरीज़ में, स्पेसक्राफ्ट की सीरीज़ में, हम और भी स्पेसक्राफ्ट के बारे में जानेंगे, और भी नई नई स्पेसक्राफ्ट और भी पुरानी स्पेसक्राफ्ट हम जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू। देखते रहिए इनफाइनाइट रॉकेटरी।